मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने वो जो इससे पहले वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने जो दावे किए थे, कहीं मेरी एक्सपेक्टेशन सारी गलत तो नहीं जा रही है। क्योंकि ऐसा होता है, क्योंकि आपने जिसको सीरियस लिया है ना, शायद वो चीज़ ही नहीं है सीरियस लेने वाली। मुझे ऐसा लगता है और मुझे लग रहा है कि मैंने गलत चीज़ सीरियस ले ली है, सीरियसली। तो देखो यार, मुझे तो इतनी समय कुछ होश व हवास नहीं है। ये वाला जो वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये जस्ट उसके एक दूसरे दिन में शूट कर रहा हूँ। और आज मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा थकाया है ताकि मुझे थकाना है, नींद आ सके और समझ इससे माइंड डाइवर्ट हो जाए। तो मैंने क्या किया कि मैं सुबह सबसे पहले गया, मैं सिर्फ सुबह आज उठा 6:10 पर। तो अपने माइंड को सबसे पहले 2 या 3 लाइनें मैंने रीड की, बुक की। फिर उसके बाद मैं कोचिंग गया, कोचिंग से आया, फिर तुरंत मैंने अपने माइंड को बिजी करने के लिए मैं गया एडमिशन कराने के लिए। वो उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया, उसका भी देखो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, है ना। तो मैं वहाँ गया, तो मैं टोटल 4 घंटे मुझे लगे। मैं 10 बजे कोचिंग से वापस आ गया था, 7 बजे गया था कोचिंग, 10 बजे वापस आया था। 11 बजे मैं फिर यहाँ से निकला था कॉलेज के लिए, एडमिशन के लिए। और वहाँ टोटल 4 घंटे लगे भाई, क्योंकि 10 किलोमीटर का रास्ता है। मैंने साइकिल से शायद 1.5 घंटे में क्लियर कर लिया होगा। फिर वहाँ पहुँचने के बाद जो भी थोड़े आधा घंटा लगे होंगे वहाँ पर एडमिशन कराने के लिए। टोटल 4 घंटे, यानी कि मैं 2:30 बजे वापस आ गया था। 2:30 बजे मैं वापस आ गया था। और फिर भी मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा, तो मैंने सोचा मैं एक्सरसाइज थोड़ा करूँ तो शायद डाइवर्ट हो जाए मन। लेकिन ऐसा नहीं यार भाई, जैसे मैंने एक्सरसाइज किया वैसे मेरा मन और सर दर्द करने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे ऐसे दबा दे रहा है, समझ रहे हो। जब तुम ज़्यादा सोचते हो, जो जैसे लोग बोलते नहीं मैं डिप्रेशन में हूँ या फिर मैं टेंशन में, डिप्रेशन, समझ रहे हो, ये सब चीज़ों में होता ही है कि तुम जब ज़्यादा चीज़ें सोचते हो, एक ही चीज़ के बारे में ज़्यादा चीज़ें सोच लेते हो। तो होता ही है कि जब तुम एक्सरसाइज है कुछ भी ऐसा करते हो ना, तो ऐसा लगता है यार कि तुम्हें कोई ऐसे दबा रहा है ऊपर से। तुम ऐसा लग रहा है तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो रहा है, तुम नहीं कर पाओगे वो चीज़ जो तुमने सोचा है। और जब भी तुम वो चीज़ सोचते हो, जिस चीज़ में से डिप्रेशन, जिस चीज़ से तुम गुजर रहे हो, वही चीज़ सोचते हो ना, तो तुम्हें लगता है कि हाँ तुम अच्छा कर रहे हो, लेकिन तुम वही सबसे गलत कर रहे हो कि उसके बारे में क्यों ही सोच रहे हो। और वही मेरे साथ भी अभी हो रहा था, इसीलिए मैंने आज पूरे दिन अपने आप को बहुत थकाया, बहुत। और फिर मैं बता रहा हूँ, जब मैं वहाँ से वापस आया था ना 2:30 बजे, तो मैंने खाना वाना नहीं खाया, हाँ खाना नहीं खाया। तो मैंने सोचा एक्सरसाइज भी मैंने किया, लेकिन नहीं हुआ मुझसे एक्सरसाइज। तो फिर मैंने सोचा कि चलो होमवर्क लिखते हैं। तो होता ही है कि जब तुम लिखते हो तो थोड़ा माइंड डाइवर्ट होता है। मैंने लिखा, कम से कम 5-6 पन्ने लिख डाले, बज गए इतने में 4:30, है ना। तो मैंने सोचा अब चाय पीते हैं, तो फिर मैंने चाय बनाई, चाय पिया। फिर मैंने सोचा कि भाई अब बैठना नहीं है, 5 बज गए हैं, चल निकलते हैं मॉल, अपना पैंट ले आते हैं। फिर मैं 5 बजे यहाँ से निकल लिया हूँ मॉल के लिए। 6 बजे मॉल पहुँचकर पैंट लेने के बाद वापस 8 बजे वापस आ गया था मैं। सारा दिन आज मैं बिज़ी अपने आप को मैंने किया। और फिर अभी 9 बजे मैं खाना खाया हूँ और अभी बज रहे हैं 12:10 हो रहे हैं। तो 9 बजे मैंने खाना खाया, फिर मैंने टीवी देखा थोड़ा, और 10 बजे, और फिर भाई नहीं, हाँ 9 बजे मैंने टीवी देखा, 10-15 मिनट मैंने टीवी देखा। और फिर उसके बाद मैं बता रहा हूँ, मैं उस गेट के सामने देख रहा हूँ, उस गेट के सामने खड़े होकर जितनी भी बातें थी, एक चीज़ पर ऐसे मतलब फोकस करके कि ये उसकी आंखें हैं, बोल डाली भाई, बोल डाली जो भी बातें थी। और मैंने एक चीज़ देखा कि जितनी आप बातें करते हो ना लोगों से, उतना ही आपका मन ऑटोमेटिक हल्का हो जाता है। और जैसे ही आपका मन हल्का होता है ना, तो आप ऐसे एकदम खुला एकदम लाइट बिहेव करते हो, फीलिंग बहुत अच्छी आती है। ये मैंने देखा। मैं खड़े भाई साहब कम से कम 9:30 से 11 बजे तक के बीच में मैं बार घूम के वहीं पर जाता था, और जो भी बातें याद आती थी मैं बोलता था, और ऐसा लगता था मुझे कि वही खड़ी है, समझ रहे हो। तो समझ रहे हो, मैंने सारी अपनी बातें बोलकर अपनी मन को हल्का कर लिया है, बहुत काफ़ी अब तो रिलीफ है। हाँ, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैंने उम्मीद एक्सपेक्टेशन बांधी थी वही मेरी गलत थी। और मेरी गलती यही थी कि भाई मैंने बहुत ज़्यादा सोचा, बहुत ज़्यादा भाई। मैं एक रिलेशनशिप के बारे में नहीं बोल रहा हूँ कि रिलेशनशिप के बारे में तुमने सोचा तो ये गलत किया, नहीं। तुम किसी भी चीज़ के बारे में जब ज़्यादा सोचते हो, ज़रूरत से ज़्यादा,
और जब वो चीज़ वैसी नहीं होती है तब तुम्हें टेंशन, डिप्रेशन या फिर वो चीज़ करने का मन ही नहीं करता, तब तुम अंदर से बहुत ज़्यादा टूट जाते हो। ये सिर्फ बात रिलेशनशिप तक की नहीं है। और अभी तो समझ रहा भाई, मेरा हाल बहुत बुरा है। मैं इस वीडियो को इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि मैं भी जान सकूँ कि देखो यार कैसे कैसे लाइफ में मूवमेंट आ जाते हैं। अभी तक 3-4 दिन पहले की लाइफ मस्त चल रही थी, सॉर्टेड चल रही थी। संडे से ही ऐसी लाइफ का डिसबैलेंस बिगड़ा है ना भाई, ऐसा बिगड़ा है, ऐसी बातें पता चल जाती है, डिसबैलेंस ऐसा बिगड़ा है क्या बताऊँ। जैसे होता नहीं, जैसे तुम्हें पता हो कि हाँ वो है तो तुम्हें काम करने में अच्छा लगता है, लेकिन जैसे तुम्हें पता चलता है वो नहीं है तो तुम अकेले पड़ जाते हो एकदम। वो कहते हैं ना, जियो तो फिर किसी के लिए जब जीते हो, और जब तुम्हें पता चलता है यार वो तो है ही नहीं, तो ऑटोमेटिक तुम्हारी सारी इच्छाएं, तुम्हारा मन मर जाता है। और अब मुझे तो भाई बाहर जाने का भी मन नहीं करता, बहुत सब सूना सूना लगने लगा है। मुझे पता है धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, समय के साथ सबको बदलना पड़ता है, लेकिन इतने समय के भाई जिसके भी समय खराब आता है ना, लोग मजाक उड़ाते होंगे, लेकिन भाई मुझे पता है, मुझे पता चल रहा है ना कि क्या बीतती है उसके ऊपर, समझ रहे हो। इसकी तो भाई मैं बता रहा हूँ कोई इलाज ही नहीं है इसका ना। और चीज़ों का तुम्हें इलाज मिल जाएगा, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं मिलेगा। और भाई मैं भी हूँ, मैंने आज इतने अपने आप को बिजी रखा कि उधर मन ना जाए, फिर मन जाए भी तो मैं थक जाऊँ तो नींद आ जाए। नींद आ रही है, लेकिन बार बार वही चीज़ें सोचने का ऐसा मन कर रहा है कि फिर से मैं गेट के सामने खड़े होकर वो बातें बोलूँ, ताकि ऐसा लगे कि वही सुन रही है मेरी बातें। और मुझे पता है जो मैंने बातें बोली है ना, ये वो उसके सामने अगर मैं बोलूँगा भी तो उससे शायद घंटा फर्क नहीं पड़ेगा यार, क्योंकि वो तो अपने को पता है ना कि अपने को कितना फर्क पड़ा है। क्योंकि अगर मैं उसके सामने बोलूँगा तो वो सोचे कि यार पागल है क्या कर। भाई नॉर्मल सी बात है, मैंने इतनी बातें बोली कि अब प्रैक्टिस हो चुकी है उस चीज़ की, तो अगर मैं इतनी बकबक करता जाऊँगा और उसे बोलने का मौका नहीं दूंगा तो उसे समझ में ही क्या आएगा, तब तो वो पागल ही बोल देगी ना। तो इसीलिए भाई ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी करना, लेकिन एक चीज़ के बारे में ज़्यादा मत सोचना प्लीज़। किसी को चीज़ को बहुत ज़्यादा डीपली मत सोचना, वो तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक होगी। और इसके लिए कोई दवा, कोई मेडिसिन नहीं है। इसे अगर तुमने खुद बिगाड़ा है बहुत सोच सोच के, तो तुम्हें खुद ही बनाना पड़ेगा, उसे कम सोच सोच के, जो कि बिल्कुल नहीं होता है। और बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल होता ही नहीं है। तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे साथ कैसे हो सकता है ये, मैं भी ये सोचता था यार ये मेरे साथ कैसे हो सकता है, मुझसे तो टेंशन वाली कोई बीमारी होगी ही नहीं। लेकिन भाई ये जिसको भी होता है ना, बहुत भयंकर होता है इसका नशा, क्या बताऊँ मैं गुजर रहा हूँ ना उस चीज़ से। एक ही चीज़ को मैंने बहुत ज़्यादा सोचा, और रिलेशनशिप के बारे में, इसीलिए तो भाई बी केयरफुल। और मेरा कुछ नहीं था, और भाई मैं दिन का दिन अपने आप को ठीक करता जा रहा हूँ। अब मैं काफ़ी रिकवर हो गया हूँ। एक दिन, हाँ कल से तो मैं काफ़ी रिकवर हूँ, क्योंकि आज मैंने जो भी एक्टिविटी की, और ख़ासकर जो मैंने वहाँ पर गेट के सामने खड़े होकर जो बोला है ना भाई, जितना मैंने बोला है मन में नहीं बोला है, ऐसे डायरेक्ट ऐसा जैसे लगा हो कि वो सुन रही है। शीशे के सामने आप चाहे कर लो, या फिर कोई भी ऐसी एक चीज़ पर फोकस कर लो कि हाँ ये उसकी आंखें, और उसकी आंखों में देख के बोल डालो, तो तुम्हारे मन को लगता है कि वही है, सुन रही है। और इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि तुम जो भी बोलते हो उसका कोई रिप्लाई ही नहीं मिलता, तो ऐसा तुम्हें लगता है कि हाँ मैं जो भी बोल रहा हूँ ना वो सही ही बोल रहा हूँ। तो भाई इससे तो मुझे काफ़ी राहत मिला, और मैं कह रहा हूँ भगवान मैं अच्छे से रिकवर हो जाऊँ, क्योंकि भाई पता है लाइफ अभी बहुत बाकी है, और ऐसे लोग बहुत तुम्हें मिलेंगे जो कि तुम्हें डिस्टर्ब करके जाएंगे, लेकिन तुम्हें डिस्टर्ब नहीं होना है, भटकना बिल्कुल नहीं है। तुम्हें अपने काम पर फोकस करना है, क्योंकि यार तुम्हें अभी बहुत कुछ करना है अपने लिए, ना सही अपने मम्मी पापा के लिए, तो बहुत ही कुछ करना है। क्योंकि देखो तुम अपनी उम्मीद कहाँ तक जोड़ रहे हो, उस रिलेशनशिप वाली लड़की के साथ तक, लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा अपनी उम्मीद कहाँ तक जोड़ रहे हैं, अपनी लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट करके तुम्हारे साथ अपनी लाइफ देख रहे हैं, समझ रहे हो। तुम खुशी की शादी के कितने 1 साल 2 साल, बस इससे ज़्यादा की उम्मीद तुम ना रखो। लेकिन तुम्हारे माता पिता सोचो अपनी ज़िंदगी की उम्मीद तुमसे लगाए बैठे हैं कि हाँ मैं बूढ़ा होऊंगा, मरूंगा तो मेरे बेटे तो हैं, समझ रहे हो। भले वो तुमसे पैसों की उम्मीद नहीं रखते होंगे, या फिर रखते भी होंगे तो मुझे नहीं पता, लेकिन कोई भी माँ बाप भाई साहब अपने बच्चों से पैसों की उम्मीद नहीं रखता, वो बस अपने प्यार और अटेंशन की उम्मीद रखती कि मेरा बच्चा बस मुझे ध्यान दे मेरे बुढ़ापे में, या फिर मैं जब
काम करने लायक ना हो तो बस मुझे देख रेख कर सके, जो कि उन्हें कोई नहीं करता है। बस मैं इतना कहता हूँ। और ये सब रिलेशनशिप भाई सब जवानी वाले नखरे होते हैं। वो तुम्हें भी पता चलेगा जब तुम अपने मम्मी पापा की एज के हो जाओगे, तब तुम्हें पता चलेगा, तब तुम्हारे लड़के बच्चे होंगे, तब तुम सोचोगे यार मेरे बस लड़के बच्चे मुझे ध्यान दे, बस दुनियादारी से मुझे कुछ नहीं लेना देना। तो अभी की ये सीख है, सीखना पड़ेगा सबको, सबकी लाइफ में आता है और जिसकी भी लाइफ में आता है वो सही होता है। तो मैं जितना कम बोलने की अब कोशिश करूंगा भाई, कम बोलूंगा यार, मैं बहुत बोलता हूँ। तो मैंने एक ही वीडियो में सब कुछ क्लियर कर दिया, तो मैं अब वीडियो को करता हूँ बंद। बस थैंक यू, बस और मैं कुछ नहीं कहना चाहता। भगवान करे कि भाई मैं जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाऊँ यार, क्योंकि अब मुझे टेंशन होने लगी है यार कि मैं अपने लाइफ के बारे में सोचता हूँ। भाई मैंने ना मतलब सब चीज़ें उल्टा पुल्टा चल रही हैं यार। और मुझे एक चीज़ ऐसा भी लगता है कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ। जैसे होता नहीं कि देखो स्टूडेंट लाइफ में होता ये है कि तुम काम करते हो सारा दिन, स्कूल कोचिंग इधर उधर, तो लाइफ की चीज़ें और भी चीज़ें कट जाती हैं, है ना। लेकिन क्या ही बताएं भाई, मेरा दिमाग बूम हो रहा है, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, समझ रहे हो। तो मैं बस रखता हूँ, ठीक है, बस बाय, ओके, थैंक यू।